Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry classes. I am Sumit Luthra and today I am going to start a very interesting and very new chapter of 12th class which is associated with the organic branch of chemistry, and the name of the chapter is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत 12th क्लास की इसी चैप्टर से होती है, यहीं से होती है। और इस चैप्टर की खास बात क्या है मैं आपको पहले बता, क्योंकि हर चैप्टर की खास बात होती है। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इसके अंदर से आपको सबसे ज्यादा 6 मार्क्स का एग्जाम आता है, और साथ ही साथ इस जो चैप्टर है वैसे तो वेरिएशंस होती रहती हैं, लेकिन इसके जो नेमिंग रिएक्शंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स क्या है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छे से गुजरेगी, इतना मेरे को पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन्स। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है हमारा, देखिए RH, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, R का मतलब क्या होता है बच्चे, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। दिस इज अल्काइल ग्रुप। ये जो R हमने बनाया हुआ है ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन लग जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, अल्केन। हम इसको अल्केन बोलते हैं बच्चे। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम है अल्केन, अभी अभी हमने बात की। और अगर मैं इस अल्केन का हाइड्रोजन उतार दूं और इसके हाइड्रोजन की जगह पर अगर मैं कोई हैलोजन लगा दूं, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप लगा सकते हो। इसमें से मैंने हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और इसको हैलोजन दे दिया इसकी जगह पर, और ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RH। करेक्ट। अब RH से RX बन गया। X का मतलब यहां पर हैलोजन है। ठीक है, X का मतलब यहां पर हैलोजन है, R का मतलब यहां पर अल्काइल ग्रुप है, और इसका नाम हो गया अल्काइल हलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल हलाइड। और अल्काइल हलाइड को हम प्यार से क्या बोलते हैं, हैलोअल्केन बोलते हैं बच्चे, हैलोअल्केन। तो यही है हमारे हैलोअल्केन। हैलोअल्केन में बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप होगा और अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है कि आप अल्काइल हलाइड को हैलोअल्केन बनाते हैं, एक ही तरीका होता है। आगे चलते हैं। तो अल्काइल हलाइड इसका कॉमन नेम है और हैलोअल्केन इसका आयुपैक नेम है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर मेरे पास कोई अरीन है, अरीन का मतलब एरोमेटिक, जिसमें अराइल ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी अगर मैं हाइड्रोजन को अरीन में से हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल देता हूं तो उसकी जगह पर अगर मैं हैलोजन ले आता हूं तो वो अराइल हलाइड बन जाएगा। ओके, दैट विल बी अराइल हलाइड। AR का मतलब अराइल, और ये बन गया हमारे पास अराइल हलाइड। अराइल हलाइड को प्यार से कहा जाता है आयुपैक नेमिंग के अनुसार हैलोअरीन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोअरीन। इसमें जो अराइल हलाइड है वो कॉमन नेम है और हैलोअरीन इसका आयुपैक नेम है। क्लियर? आई होप कि आपको हैलोअल्केन और हैलोअरीन होते क्या हैं कम से कम ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कम से कम आपको ये तो क्लियर हो गया कि हैलोअल्केन क्या होते हैं और हैलोअरीन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो हैलोअल्केन और हैलोअरीन के अंदर अंतर क्या है, फर्क क्या है? हैलोअल्केन में हैलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ लगा होता है जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन होगा। ठीक है, और हैलोअरीन में हैलोजन उस कार्बन एटम से लगा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो अराइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ना कि अल्काइल के साथ। ठीक है, यह बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर कोई पूछे कि हैलोअल्केन में हैलोजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे sp3, और हैलोअरीन में वो sp2 होता है। ओके, दूसरी बात ये देखिए इसकी एग्जांपल, ये मैंने आपको दे दिया एक हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जबकि हैलोअरीन के केस में आप देख सकते हो कि हैलोजन जिसके साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हैलोइथेन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हैलोअरीन। ओके, चलिए सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या है?
इसका नाम है इथाइल हलाइड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 2 कार्बन का जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड इथाइल एंड ड्यू टू दिस हैलोजन इट इज कॉल्ड इथाइल हलाइड। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर होना चाहिए इथाइल हलाइड और बिल्कुल सही जवाब है कि इसका आंसर है इथाइल हलाइड, करेक्ट। नेक्स्ट, इन हैलो अल्केन्स हैलोजन एटम इज अटैच टू। हां, अब हैलो अल्केन में जो हैलोजन है वो किस के साथ अटैच होगा? वो अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप के साथ, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप, या फिर नन ऑफ दीज। तो भैया इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा ऑप्शन बी। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि ऊपर अराइल है, तो जब वहां पर अल्केन की बात की गई है, अरीन की बात नहीं की गई है, जैसे कि यहां पर है अल्केन, हैलो अल्केन की बात की गई है, तो यहां पर भैया अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए और वो भी sp3। इसलिए मेरा आंसर बिना किसी झिझक के ऑप्शन बी। ठीक है, माय आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग कि इन हैलो अरीन्स हैलोजन एटम इज अटैच टू। हैलो अरीन्स में हैलोजन एटम किसके साथ अटैच होता है? ऑप्शन ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अराइल ग्रुप, बी और सी को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हैलो अरीन में कार्बन की जो होती है हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 होती है और वो अराइल ग्रुप का ही होता है। तो ए ऑप्शन मेरा सही जवाब होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि ए ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन में हैलोजन को हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनकी। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जिसके पास एक हैलोजन एटम होगा वो मोनो हैलो अल्केन। ठीक है, तो हैलो अल्केन्स जो है वो मोनो हैलो अल्केन और पॉली हैलो अल्केन होते हैं। मोनो हैलो अल्केन उन हैलो अल्केन्स को कहा जाता है जिनके पास केवल एक ही हैलोजन होता है, और जिनके पास एक से अधिक हैलोजन्स होते हैं उन्हें पॉली हैलो अल्केन कहा जाता है। ओके, तो पहले बात करते हैं मोनो हैलो अल्केन्स की। मोनो हैलो अल्केन्स मतलब जिसमें केवल एक ही हैलोजन एटम है, और वो भी 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। आगे मोनो हैलो अल्केन आगे चल के 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। ठीक है, अगर हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो खुद प्राइमरी है, मतलब कि वो आगे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देन वो हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हैलो अल्केन। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है कि दिस इज द हैलोजन। ये जो क्लोरीन है ये हैलोजन है और ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके देखूं तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये जो क्लोरीन है ये जुड़ा है इस कार्बन के साथ और ये आगे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इट मींस कि दिस इज प्राइमरी कार्बन और इसलिए इसको हम प्राइमरी ही बोलते हैं। ओके, तो इसका नाम है क्लोरोईथेन और ये इथाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर सेकेंडरी हो, मतलब आगे वो आगे चल के अगर वो 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलो अल्केन। ओके, एन अल्काइल हैलाइड विच इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आप देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में दिस इज द हैलोजन और ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जो सेंटर में है, और ये आगे 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये है अल्काइल ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज अल्काइल ग्रुप नंबर 2। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये हमारा सेकेंडरी हैलो अल्केन बन जाता है। ओके, और इसका नाम क्या होगा भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट हैज नेम
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है वो तो ये रहेगा, बट आयुपैक नेम इज 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, आयुपैक नेम इज 2-क्लोरोप्रोपेन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन टर्शरी है, मतलब कि वो आगे 3 अल्काइल ग्रुप्स के लिंक में है, तो वो टर्शरी कार्बन होगा। और इस तरह के अल्काइल हैलाइड को हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहने से नहीं चूकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है, दिस इज द हैलोजन, क्लोरीन इज द हैलोजन, और ये है इसका कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे चल के। देयरफॉर इट इज 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री का मतलब टर्शरी होता है। एंड आई होप कि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से हम इसका जनरल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 साथ में X, और जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम R के साथ इसको X लिख देते हैं। ओके, एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपकी जो अभी तक जो आपने सीखा है उसका पता चल सके कि आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन किस तरह का अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर क्वाटनरी है? तो चलिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए बेटा, 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन, तो अगर मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, और यहां पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। ओके, अब क्या होगा, अब मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा और इसको नंबर दूंगा 1, इसको नंबर दूंगा 2, और इसको नंबर दूंगा 3। अब इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन। तो भाई ये कौन सी टाइप का है? इट इज टर्शरी कार्बन। ओके, दिस इज टर्शरी कार्बन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्शरी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कौन सा कार्बन किस तरह का होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? इनमें से कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपको बताना है। ओके, इथाइल क्लोराइड, 2-ब्रोमोप्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो भाई सबसे पहली बात है कि जो इथाइल क्लोराइड है ये तो प्राइमरी है। ओके, और जो 2-ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारे पास सेकेंडरी हो सकता है। आइए इसको चेक करते हैं। ये तो प्राइमरी है, इसका तो क्रॉस ही आएगा। सेकेंड इज 2-ब्रोमोप्रोपेन, तो ये मैंने सबसे पहले प्रोपेन बनाया, CH3 CH CH3, और यहां पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो आगे 2 से अटैच है, 1 and 2, तो इट मींस कि यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। ओके, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉलीहैलोल्केन्स। मोनोहैलोल्केन तो आपने देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन जो पॉलीहैलोल्केन्स है वो क्या चीज है? आइए उसके बारे में समझते हैं। जो बच्चे पॉलीहैलोल्केन्स हैं उसको हम समझते हैं जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा जिसमें हैलोजन होते हैं, और वो आगे कई प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि ये आगे चल के होते हैं 3 तरह के। पहला डाइहैलोल्केन जिसमें 2 हैलोजन होंगे, दूसरा ट्राइहैलोल्केन जिसमें 3 हैलोजन होंगे, और चौथा तीसरा 4 यानी कि टेट्रा हैलोल्केन। इस तरह से 5, 6, 7, 8 तक नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ज्यादा से ज्यादा 4 हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं कार्बन के साथ, बस। डाइहैलोल्केन क्या होते हैं? जिसमें 2 हैलोजन एटम इंक्लूड हो। फॉर एग्जांपल CH2Cl2, इसमें आप क्या देख सकते हो कि जो कार्बन था उसकी वैलेंसी थी 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता था, और 4 में से उसने 2 पर तो हाइड्रोजन जोड़ा और 2 हैलोजन जोड़ लिए।
तो ये क्या बन गया, दिस इज डाईहैलोअल्केन। अगर वो 2 की जगह 3 हैलोजन जोड़ता है तो वो ट्राई बन जाएगा, और अगर वो 4 जोड़ता है तो वो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बन सकता है। जो डाईहैलोअल्केन होते हैं वो आगे चल के फिर से डिवाइड होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स और दूसरे होते हैं विसिनल डाईहैलाइड। अब ये जेमिनल डाईहैलाइड क्या है और ये विसिनल डाईहैलाइड क्या है ये समझते हैं। तो बच्चे देखिए कि जो जेमिनल डाईहैलाइड्स होते हैं उन्हें जेम डाईहैलाइड्स भी कहा जाता है। इसमें एक ही प्रकार के 2 हैलोजन एटम सेम कार्बन के साथ अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl2, इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये है CH3 CH Cl2। तो देखिए दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डिंग में है, तो दिस इज कॉल्ड जेम। ये जेम डाईहैलाइड होता है। ओके, इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोईथेन। इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोईथेन। दूसरे होते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। इसमें क्या होता है कि 2 हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच नहीं होते हैं बल्कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन हैं, साथ साथ वाले पड़ोसी कार्बन, और दोनों के पास एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाईहैलाइड और इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोईथेन। इट्स नेम इज 1,2 डाइक्लोरोईथेन। अब हम बात करते हैं ट्राइक्लोरोअल्केन्स की, जिसमें 3 हैलोजन एटम्स होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसकी एग्जांपल है, इसमें कार्बन के साथ 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, जैसे कि दिस इज द कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस कि ये हो गया हमारा ट्राइहैलोअल्केन। ओके, दिस इज ट्राइहैलोअल्केन। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो आएगा टेट्राहैलोअल्केन। टेट्राहैलोअल्केन की भी कोई और टाइप नहीं होती आगे, CCl4। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं बच्चे, दिस इज विदाउट हाइड्रोजन। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज विदाउट हाइड्रोजन। ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है और फिर भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इसको टेट्रा कार्बन क्लोराइड भी कहा जाता है। ओके, चलिए सवाल करते हैं आपसे जो आपने अभी तक पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाईहैलाइड? इनमें से कौन सा जेम डाईहैलाइड है? ऑप्शन ए इथिलीडीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन बी इथिलीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बेटा इसका आंसर है इथिलीडीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाईहैलाइड? इनमें से कौन सा विसिनल है? विसिनल का मतलब पड़ोसी वाला। ओके, तो इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड, DDT या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो भैया इसका आंसर है इथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि इसी में 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े होंगे और वो दोनों कार्बन आपस में पड़ोसी कार्बन होंगे, मतलब नेबरिंग। तो ये थी इंट्रोडक्शन टू हैलोअल्केन्स। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू हैलोअल्केन्स एंड आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन को समझने के बाद अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं अपनी सेकंड जो वीडियो है इसकी वो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।